छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में लॉकडाउन, आपको बता दी बड़ी खबर है। आज से 19 अप्रैल तक लगा लॉकडाउन। छत्तीसगढ़ में 50% केस रायपुर और दुर्ग से हैं और इसी वजह से यहां पर 19 अप्रैल तक लॉकडाउन लगा दिया गया है। और यहां पर ग्राउंड जीरो से हम आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं हमारे संवाददाता विपिन चौबे की। कोरोना महामारी के दूसरे चरण के विस्तार और जिस तरह से केसेस सामने आ रहे हैं उसको देखते हुए अब छत्तीसगढ़ सरकार ने छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में लॉकडाउन की घोषणा की है। इससे पहले 6 तारीख को दुर्ग में लॉकडाउन कर दिया गया था और इस वक्त हम छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के जय स्तंभ चौक पर मौजूद हैं और उस स्तंभ की तस्वीरें देखिए और इसके बाद मैं आपको शहर में जो लॉकडाउन की स्थिति है उसके बाद की तस्वीर क्या है वो आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। और ये देखिए, ये जय स्तंभ चौक की तस्वीर आप देख रहे हैं। चारों तरफ शाम के लगभग 8 बज रहे हैं और 8 बजे पूरा शहर खामोश हो चुका है। पूरा शहर बिल्कुल, आप देखिए कि चारों तरफ दुकानें बंद हैं। जिस भी सड़क पर नजर डालिए, चारों तरफ जो सड़क है वो सुनसान पड़ी हुई है। सिर्फ इमरजेंसी सर्विसेज से जुड़े हुए लोगों को आने और जाने की इजाजत है। और आप समझिए कि कुल अब 4 लाख से ज्यादा केसेस छत्तीसगढ़ में आ चुके हैं, जिसमें एक्टिव केसेस 70,000 से ज्यादा एक्टिव केसेस इस वक्त रायपुर छत्तीसगढ़ राज्य में है। इसके अलावा 4,563 मौतें अब तक हो चुकी हैं। अकेले अगर रायपुर की बात करें तो 82,000 कुल कोरोना के केसेस यहां पर नोट किए जा चुके हैं, जिसमें एक्टिव केसेस लगभग 17,000 हैं और 1,076 लोगों की मौत हो चुकी है। इसी मौत के बढ़ते हुए आंकड़े को देखते हुए, इसी कोरोना के बढ़ते हुए आंकड़े को देखते हुए छत्तीसगढ़ सरकार ने दुर्ग के बाद रायपुर में भी लॉकडाउन की घोषणा कर दी है और लॉकडाउन का असर अब सड़कों पर दिख रहा है। आमतौर पर रात के 8 बजे ये चौक बहुत व्यस्ततम चौक माना जाता है और यहाँ पर गाड़ियों की आवाजाही, लोगों की शॉपिंग खरीदारी करते हुए लोगों की तस्वीरें देखी जा सकती थी। लेकिन इस वक्त लॉकडाउन के चलते पूरा शहर बंद कर दिया गया है। संपूर्ण लॉकडाउन, पूरी तरह से बंदी है। कोशिश यही है कि जो रोजाना 10,000 केसेस से ज्यादा नोट किए जा रहे हैं, जो नए केसेस आ रहे हैं, उनकी तादाद को रोकने के लिए, कम्युनिटी जो ट्रांसफर हो रहा है उसको रोकने के लिए एक बड़े प्रयास की जरूरत थी। हालांकि सरकार ने इसमें देरी कर दी है और कोरोना बेहद तेजी से अपना विस्तार कर चुका है इस राज्यों में। और बंदी की ये तस्वीरें आप बताती हैं कि स्थिति कितनी भयावह हो चुकी है छत्तीसगढ़ में, जिसके बाद छत्तीसगढ़ सरकार को दुर्ग के बाद रायपुर को भी बंद करने का फैसला किया गया है और 9 तारीख से लेकर 18 तारीख तक, अगले 9 दिनों तक ये लॉकडाउन प्रभावी रहेगा। और इस दौरान न सिर्फ कोरोना के विस्तार को रोकने की कोशिश होगी, बल्कि जिस तरह से केसेस बढ़े हैं उसको भी कम करने की कोशिश होगी। और इसमें सरकार को सबसे ज्यादा सहयोग उन आम लोगों को चाहिए जिनकी बेहतरी के लिए, जिनकी जान बचाने के लिए सरकार ने यह फैसला किया है। लेकिन यह जरूर है कि जिस तरह से छत्तीसगढ़ में तेजी से विस्तार कर रहा है, देश का पहला राज्य दूसरे चरण में बन चुका है छत्तीसगढ़, जो लॉकडाउन की तरफ बढ़ चुका है, उसमें अब लोगों को सहयोग करना पड़ेगा और सरकार ने अब तक जो हीलाहवाली की है उससे बाज आना पड़ेगा, नहीं तो ये भयावह रूप धारण कर सकता है और इसका असर देखने को लोगों को जान से अपने हाथ धोना पड़ेगा और इसका असर हर किसी पर, हर वर्ग पर पड़ सकता है। ऐसे में हमारी भी आपसे गुजारिश है, अपने घरों में रहिए, मास्क, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करिए, जरूरी ना हो तो घरों से बाहर मत निकलिए, सरकारी गाइडलाइन कोविड प्रोटोकॉल का पालन करिए। कैमरा पर्सन मुनीश भल्ला के साथ विपिन चौबे, TV9 भारतवर्ष, रायपुर, छत्तीसगढ़। तो 11,447 मामले एक दिन में सामने आए और ये बताने के लिए काफी है कि एक छोटा राज्य किस तरह से कोरोना की चपेट में चला है और क्यों यहां पर लॉकडाउन लगाना पड़ा है सेकेंड फेज में। अगर नए साल की बात की जाए तो साल पहला प्रदेश छत्तीसगढ़ है जहां पर लॉकडाउन लगाया गया है और अब ये लॉकडाउन जो है ये क्या स्थिति रोकेगा, क्या लोग इस बात की गंभीरता को समझ रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी बात है। जैसा कि विपिन ने बता रहे थे कि अब तक जो हीला हवाली यहाँ की राज्य सरकार की तरफ से या लोगों की तरफ से की गई वो क्या दूर होगी, इस पर नजर रहेगी। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।